कर रहे हैं कराची से सीनियर क्राइम और मुदस्सर अलियास। इंटरव्यू बराए एसएचओ वसीम अहमद अनीस से हमारे नुमाइंदे जफर अहमद सिद्दीकी की मुलाकात हुई। एसएचओ वसीम अनीस ने बताया, मुझे अभी आए हुए 2 महीने नहीं हुए, कई कार्रवाइयां हमने की हैं, 6 गुटखे की फैक्ट्रियां बंद की हैं, डकैतों को पकड़ा है, कुछ एनकाउंटर भी हुए हैं, कई मोबाइल बरामद किए हैं, एक कत्ल के मुतल्लिक बात हुई। उन्होंने कहा 6 आदमियों का ये ग्रुप था डकैतों का, जिसमें से ये मारे गए, कुछ गिरफ्तार हुए, कुछ मफरूर हो गए। आइए हम आपको कुछ वीडियो और एफआईआर दिखाते हैं डकैतों की और आवाम के लिए एक मैसेज दिया। थाने के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, हम फौरी कार्रवाई करेंगे। आपकी कंप्लेन कि आप थाने बगैर किसी खौफ के आए, आइए हम उनकी जुबानी सुनते हैं क्या कहते हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद वसीम अनीस है। वसीम अनीस। अच्छा सर, अभी पोस्टिंग को यहाँ पे कितना टाइम हुआ आपको? वही यहाँ पर 1 महीने से थोड़ा टाइम ऊपर हुआ है। इससे पहले मैं मॉडल कॉलोनी में 10 महीने से जो रहकर आया, वहाँ से मुझे जो है यहाँ पोस्टिंग दी गई। मॉडल कॉलोनी में 10 महीने माशाल्लाह गुजारे आपने। जी। अच्छा, वहाँ के बनिस्बत और यहाँ में क्या फ़र्क महसूस किया जराइम के शरह में? मॉडल कॉलोनी में जो है वो जराइम कम था, यहाँ जो है वो क्राइम की रेशो ज़्यादा है। उसकी बेसिक वजह जो मैंने असिस की है वो ये है कि यहाँ पर लिटरेसी रेट थोड़ा जो है ना वो कम है बनस्बत वहाँ पे। और यहाँ पर कुछ जो है हमारी जुडिशन के साथ जो है ना गोट वगैरह लगते हैं, जहाँ के क्रिमिनल जो है वो हमारे एरिया में आते हैं, जिनके लिए हम कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी क्राइम रेशो डाउन किया हुआ है। तो यहाँ पे मावा और वो जो छीना झपटी डकैती इसकी वारदातें ज़्यादा होती थी, तो उसमें आपने कितनी मतलब अभी तक क्या कामयाबी हासिल की है? देखिए, गुटखा मावा के तो हमने कारखाने यहाँ पर 6 से ज़्यादा कारखाने में भी बंद कर चुका हूँ। उसमें मशीनें भी हैं मौजूद जो आपने देखी भी हैं। और इसके अलावा 6 केसेस हमने जिसमें बड़ी मिकदार में गुटखा मावा बरामद किया है और सीज़ किया। बाकी जो दीगर क्राइम का ताल्लुक है उसमें जो है हमने पुलिस मुकाबले भी किए हैं। अभी रिसेंटली हमने जो पुलिस मुकाबला हुआ है हमारा, वो 6 रुकनी डकैत ग्रुप था, जिसमें अली अकबर और सुहेल जो है वो मौके पर जो है वो बाबर मार्केट के पास इंजर्ड हुए थे, जिसमें से अली अकबर जो है वो दौरान इलाज 3 दिन बाद ऑपरेशन के बाद जो है वो डेथ हो गई उसकी। और उसके दीगर साथी फरार हुए थे, उसमें से भी हमने एक साथी पकड़ा। 43 मोबाइल फ़ोन जो हैं वो छीने हुए इनसे बरामद हुए, जिसका अलहदा से केसेस हुए। उसके अलावा हमने अभी 2 दिन पहले मांगे हाथों डकैत पकड़ा, जो मोबाइल फ़ोन छीन के भाग रहे थे 2 डकैत, वो भी प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता थे। जो अली अकबर वाला केस था उसके अंदर अली अकबर ऑलरेडी मफरूर था KIA थाने से, कोरंगी डिस्ट्रिक्ट थाने से ऑलरेडी मफरूर था। और उसका जो साथी था सुहेल, जो उसके साथ इंजर्ड हुआ था, वो उस केस में पकड़ा गया था। अच्छा, ये ग्रो था 6 रुकनी? ये 6 रुकनी डकैत ग्रोह था, जिसने पूरे कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर बहुत मुतअद्दिद वारदात की थी। इसके अंदर हमारे पास उसी दिन उन्होंने जो है वो मोबाइल फ़ोन छीने थे, जिसकी FIR हमारे पास रजिस्टर्ड है इन 6 के 6 डकैत ग्रुप में। और उसके फ़ौरन बाद जो मुकाबला हो गया हमारा बाबर मार्केट के पास। ये मोबाइल फ़ोन छीन कर आ रहे थे, वो उनके साथी ले गए थे, लेकिन वो बाद में भी हमने उसमें से काफ़ी चीज़ें रिकवर कर ली हैं। तो पुराने केसेस जो रिकवर्ड होने वाले हैं वो भी हमारे पास 43 मोबाइल फ़ोन रिकवर्ड है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन ब्रांच जो है वो जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है कि किस किस के मोबाइल फ़ोन है और केसेस में गिरफ्तार होंगे। इवन इनसे जो है वो मोटरसाइकिल जो बरामद हुई थी वो कोरंगी थाने से 10 बजे छीनी है इन्होंने, और वो छीन कर यहाँ पर आए, जिस पे वारदात यहाँ पे आने के बाद काफ़ी मिकदार में जो यहाँ पे चल रही थे मतलब मावे वगैरह, उसमें आपने कंट्रोल किया है, और जो छीना झपटी डकैती उसमें आपने कंट्रोल किया है? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों चीज़ें अंडर। जबकि आपका भी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए। मुझे अभी 2 महीने पूरे नहीं हुए। और हमने कोई आवाम को कोई मैसेज ऐसा देना चाहेंगे ताकि आवाम पुलिस के पास आते हुए अपने आप को महसूस समझे कि हम अपना हिफाजत में जा रहे हैं? मैंने मॉडल कॉलोनी भी यही अपना मैसेज दिया था लोगों को कि हम आवाम में से ही हैं और आवाम से ही हम निकल कर यहाँ पर पुलिस पे आए। अब अगर आवाम हमारे पास आएगी, शिकायत दर्ज कराएगी, तो हम उसका अजाला बिल्कुल करेंगे। कोई खौफ महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपकी खिदमत के लिए यहाँ पर हैं। और इंफॉर्मेशन जो है जो आप दे सकते हैं हमें, वो हमें अपने ज़राए से मालूम होती हैं, लेकिन जो आप अपने आसपास मशकूक चीज़ें देखें, कोई बात कोई क्राइम होता हुआ देखें, तो बिल्कुल आप इन्फॉर्म करें। आपकी हर बात का इंक्वायरी के बाद पूरा एक्शन होगा, और अभी तक यही हुआ है। बहुत शुक्रिया। ये थे लांडी के SHO साहब वसीम अहमद अनीस साहब,
और ये कह रहे थे कि अभी मुझे आए हुए 2 महीने भी नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे जो जराइम का रेशो था वो 90% था, जिसको हमने कंट्रोल करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने तकरीबन 80 से 85% हमने कंट्रोल कर लिया है। और कहीं पे भी आवाम को कुछ भी नज़र आए जो गैर कानूनी काम होता है, उसके लिए हम उनके साथ हाज़िर हैं और वो थाने के दरवाज़े 24 घंटे खुले हुए हैं। वो आके अपनी कंप्लेंट करवाएं और हम उस पर फ़ौरी एक्शन लेंगे। इजाज़त दें, ज़फ़र अहमद सिद्दीकी।